हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम हर्ष टेढ़ा एंड वी आर डिस्कसिंग आवर 6th चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपका फर्स्ट मेजर लैंडफॉर्म माउंटेन्स। तो हमने ये जाना आपके माउंटेन्स क्या होते हैं और क्या उनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंड मेजर लैंडफॉर्म प्लेट्यूज। क्या होते हैं प्लेट्यूज और ये भी कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। तो आप यहाँ दो वर्ड पे फोकस करेंगे, एलिवेटेड और फ्लैट। तो प्लेट्यू भी आपके एक ऊंचे लैंड होते हैं आपके अर्थ के सरफेस से, यानी एक काफ़ी ऊंचा एरिया आपके अर्थ के सरफेस से जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो। तो ऐसे तो माउंटेन्स भी हाइट में ज़्यादा होते थे, तो वो भी क्या प्लेट्यूज हैं? नहीं। प्लेट्यूज और माउंटेन्स में डिफरेंस ये है कि जो माउंटेन्स है उनका जो समिट है वो काफ़ी छोटा होता है और बेस काफ़ी ब्रॉड मतलब फैला हुआ, और उनकी जो चोटी है वो काफ़ी कॉनिकल शेप में होती है। बट जो प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट लैंड होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो प्लेट्यू है ये पूरा फ्लैट है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड अबव लिविंग एरिया। मीन्स जो आपका प्लेट्यू पे जो ऊपर का जो पार्ट होता है, प्लेट्यूज का जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ए टेबल लैंड, आपकी ज़मीन पे जो टेबल रखी हुई होती है वो आपकी ज़मीन से ऊपर होती है और उसका जो सरफेस है टेबल का वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो सेम आपके ऐसे ही प्लेट्यूज होते हैं। ये आपकी ज़मीन की जो सरफेस है उससे काफ़ी ऊंचे होते हैं, और जो इनका प्लेट्यूज का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट होता है, मीन्स सपाट। अबव लिविंग एरिया, तो जो आपके प्लेट्यू होते हैं ये भी आपके लिविंग एरिया से काफ़ी ऊपर होते हैं, इनकी हाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती है। बट माउंटेन्स के कंपेयर करें तो माउंटेन्स की तुलना में ये थोड़े छोटे होते हैं। स्लोप्स आर स्टीप, प्लेट्यूज के जो स्लोप्स हैं, जो उनकी चढ़ाई है वो भी खड़ी होती है। लाइक आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये आपका प्लेट्यू है, तो यहाँ पे इसकी चढ़ाई देखेंगे ये भी बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। प्लेट्यूज की जो चढ़ाई है वो भी एकदम खड़ी होती है, वो एक ढलान की तरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइट वेरीज फ्रॉम 100 मीटर्स टू 1000 मीटर्स। तो जो प्लेट्यूज की जो आपकी हाइट है वो एक तरह की नहीं होती हर प्लेट्यू की। जैसे कि हमने डिस्कस करा आपके माउंटेन्स में, आपके कई तरह के माउंटेन्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ ज़्यादा इतने बड़े होते हैं कि वो क्लाउड्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे ही सेम आपके प्लेट्यूज होते हैं। तो कुछ प्लेट्यूज आपके 100 मीटर्स की ऊंचाई तक होते हैं और कुछ आपके इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी जो हाइट है वो काफ़ी बार 1000 मीटर को भी क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेक्कन प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो जैसे आपके माउंटेन्स होते हैं उनकी एजेस में डिफरेंस होता है, कुछ आपके यंग होते हैं कुछ ओल्ड होते हैं। लाइक आपके हिमालयन माउंटेन्स काफ़ी यंग माउंटेन्स हैं, आपके यूरल माउंटेन्स आपके ओल्ड माउंटेन्स हैं। तो सेम ऐसे ही आपके प्लेट्यूज की एजेस में डिफरेंस होता है, कुछ प्लेट्यूज आपके काफ़ी यंग है और कुछ काफ़ी ओल्ड। तो ऐसे ही ओल्ड एग्जाम्पल में आपका एक प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है आपके वर्ल्ड में। और कुछ और भी आपके प्लेट्यूज हैं, जैसे कि आपके ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू, आपका केनिया, तांजानिया एंड युगांडा, इन कंट्रीज में भी आपके कुछ प्लेट्यूज पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, तिब्बत प्लेट्यू हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो आपका तिब्बत प्लेट्यू है जो आपका नियरली चाइना में लाई करता है, आपके तिब्बत प्लेट्यू की हाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जिसकी हाइट है आपकी 4000 टू 6000 मीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल से तिब्बत प्लेट्यू की हाइट 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ऊंची है। तो ये था आपका एक बेसिक इन्फो कि आपके प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो अब पढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। तो हमारे लाइफ में प्लेट्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या क्या इनकी एडवांटेजेस होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इनकी एडवांटेजेस होती है, क्या हमको प्लेट्यूज से मिलता है। लाइक आपके माउंटेन से हमको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्यूल, फोडर, आपका शेल्टर। तो प्लेट्यूज हमको क्या हेल्प करते हैं, वो हमको क्या दे सकते हैं। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो जो आपके प्लेट्यूज होते हैं तो ये काफ़ी पुराने होते हैं, करोड़ों लाख साल पुराने ये प्लेट्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से काफ़ी मिनरल्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो इस एरिया में हमको काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। जो आपके प्लेट्यूज हैं आपके मिनरल्स में रिच होते हैं, मतलब यहाँ पे कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए
तो इसलिए आपकी जो माइनिंग एक्टिविटी होती है, जो आपकी माइंस होती है, वो प्लेट्यूज एरिया में ही ज़्यादा पाई जाती है माइनिंग एक्टिविटी के लिए। अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो आपके कौन कौन से मिनरल्स होते हैं आपके? तो अफ्रीकन जो आपके प्लेट्यूज हैं वो आपके गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे गोल्ड और यानी आपके सोने और हीरो की वहाँ पे खदानें हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इंडिया में आपके यहाँ पे माइंस हैं, वो मेनली आयरन, कोल और मैग्नीज की पाई जाती हैं, जो कि आपके छोटे नागपुर प्लेट्यू में है। तो आपके जो इंडिया में जो माइनिंग एरिया है वो आपका छोटा नागपुर है, जहाँ पे आपके जो 3 मेन मिनरल्स आपका आयरन, कोल और मैग्नीज, इनकी माइनिंग की जाती है। इन प्लेट्यूज एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट। तो जो आपके प्लेट्यूज होते हैं, ये हमने डिस्कस करा था, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है सराउंडिंग एरिया से। तो प्लेट्यूज की हाइट ज़्यादा होने की वजह से तो इन पे जो नदियाँ बहती हैं इस लैंड पे, तो वो जब नदियाँ उस हाइट से नीचे की तरफ गिरती है, तो वहाँ से एक जगह बन जाती है जिसे हम वाटरफॉल बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका प्लेट्यू है और इस प्लेट्यू से जो आपके नीचे की तरफ ये नदियाँ, जो आपका पानी का सोर्स नीचे गिर रहा है, तो एक वाटरफॉल है जिसे हम झरना कहते हैं। तो ये आपके वाटरफॉल्स के एक सोर्स होते हैं। इन इंडिया हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है उस पर जो हिंड्रू फॉल्स है, तो हुंड्रू फॉल्स का जो सोर्स है वो है आपकी सुबर्णरेखा नदी। तो जो सुबर्णरेखा नदी है वो उस प्लेट्यू से होकर नीचे गिरती है, जिससे आपका हुंड्रू फॉल्स बनता है। तो ऐसा ही आपके जोग फॉल है कर्नाटका में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो कर्नाटका में आपका जोग फॉल है। तो ये आपकी जो लोकेशंस है, लाइक आपके हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, जोग फॉल्स इन कर्नाटका, तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, ये मैप में लोकेट करने के लिए भी आती हैं। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल डेट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। तो आपके प्लेट्यूज भी कई कई तरह के होते हैं, लाइक आपके माउंटेन्स होते हैं, कुछ आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, आपके फोल्ड माउंटेन्स। तो आपके इसी तरह कई तरह के प्लेट्यूज भी होते हैं। तो उन्हीं में आपका एक टाइप होता है लावा प्लेट्यूज। तो जो आपके लावा प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है लावा प्लेट्यूज में, क्योंकि वो लावा से बने होते हैं। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और वो आपकी खेती करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिससे आपके जो क्रॉप है वो अच्छी तरह फीड कर पाती है। तो इसलिए आपकी ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सैनिक पोस्ट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो जो आपके प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे झरने होते हैं, वो एक फ्लैट लैंड होता है, और वहाँ पे कई कई तरह के जो आपके ब्यूटी आपको वो देखने को मिल सकती है। तो आपके एक टूरिस्ट प्लेस भी हो सकते हैं जो आपके प्लेट्यूज होते हैं, क्योंकि काफ़ी दिखने में इनका जो लुक है वो काफ़ी सुंदर होता है। तो ये था आपका प्लेट्यूज, सेकंड मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो हमने डिस्कस करा आपका प्लेट्यू क्या होते हैं, एक बेसिक इंट्रो लिया, और कैसे प्लेट्यूज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कैसे वो हमको कितने तरह के मिनरल को डिलीवर करते हैं, और कैसे वो आपके ब्लैक सॉइल जो आपके प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आपके हमको प्लेट्यूज की मदद से ही मिल पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लेट्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका लास्ट मेजर लैंडफॉर्म डिस्कस करेंगे, आपका प्लेन्स। Thank you for watching this video. We will meet you in the next video, and please give your feedback in the comment box. Thank you.